अ, आज थोड़ा विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी के बीच जो ये टसल चल रही है, थोड़ा उस बारे में बात करते हैं। मैं अपना टेक बताता हूँ कि मेरा क्या टेक है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप देखिए कि बाज़ार कैसे काम करता है, ठीक है? फेयर एंड लवली अपना ऐड में बोलता है कि अ, आप फेयर एंड लवली यूज़ करेंगे तो आप गोरे हो जाएंगे, आपकी स्किन फेयर हो जाएगी। लेकिन क्या फेयर एंड लवली लगाने से आपकी स्किन वाकई में फेयर होती है? कोई तेल की ऐड आती है कि आप ये तेल लगाएंगे तो आपके जो बाल हैं वो घने और काले हो जाएंगे। लेकिन क्या वाकई में उस तेल को लगाने से आपके बाल घने और काले होते हैं? तो व्हाट आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू टेल यू कि जो मार्केटिंग है, प्रमोशन है, वो ऐसे ही काम करती है। कंपनी का अपना कोई प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट के अराउंड हाइप क्रिएट किया जाता है और फिर उस हाइप की वजह से उनको सेल्स मिलती है। जैसे आजकल आप मूवी के प्रमोशन भी देखते हैं, कोई नई मूवी रिलीज़ होनी होती है तो एक्टर एंड एक्ट्रेसेस या जो भी मेकर्स हैं उस मूवी के बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, हाइप बनाते हैं और हर तरीके से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिनेमा तक ले जाया जाए। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, मैं किसी का यहाँ फेवर नहीं करने आया हूँ, मैं किसी के यहाँ पे अगेंस्ट बोलने नहीं आया हूँ। आप ये मत समझिए कि मैं विवेक बिंद्रा जी के फेवर में बात कर रहा हूँ या मैं संदीप माहेश्वरी जी के अगेंस्ट में या फेवर में बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट हाँ, मैंने दोनों को यूट्यूब पे सुना है, मैं दोनों को यूट्यूब से ही जानता हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा भी मैंने उनको फॉलो नहीं किया कि मुझे बहुत ज़्यादा उनके बारे में पता है, ठीक है? लेकिन जहाँ तक मुझे जो इशू समझ में आया है, इनफैक्ट मैंने एक टेक्निकल गुरुजी का भी वीडियो सुना है। तो एक्चुअली संदीप माहेश्वरी जी और टेक्निकल गुरुजी दोनों ने ही बिना नाम लिए जस्ट फॉर अवेयरनेस एक वीडियो बनाया था। फिर विवेक बिंद्रा जी ने संदीप माहेश्वरी जी के वीडियो पर रिएक्ट किया है। तो मैं यहाँ किसी के फेवर और अगेंस्ट बोलने नहीं आया हूँ, मैं आपसे आपके बारे में, आपके लिए बात करने आया हूँ। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो मार्केटिंग है, प्रमोशन है, पीआर है, वो ऐसे ही काम करता है। विवेक बिंद्रा जी का अपना कोई प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट कोई कोर्स है या कोई नंबर ऑफ़ कोर्सेज़ है, तो वो भी और दूसरी कंपनीज़ की तरह मार्केट में जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, उसके अराउंड हाइप क्रिएट करते हैं और फिर सेल्स को लेके आते हैं। ठीक है? अब देखिए, विवेक बिंद्रा जी जहाँ गलतियाँ कर रहे होंगे, जहाँ गलत होंगे वो होंगे, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल दैट, क्योंकि मैंने उतना फॉलो भी नहीं किया, मुझे उतना पता भी नहीं। लेकिन मैं एग्जैक्टली आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ, आप उसको बात समझिएगा। तो पहली बात तो ये हुई कि मार्केटिंग, पीआर, प्रमोशन ऐसे ही काम करती है। हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के अराउंड हाइप क्रिएट करती है, उसको मार्केट में प्रमोट करती है और फिर सेल्स लाने की कोशिश की जाती है और ऐसे ही सेल्स आती है। अब दूसरी आप बात कर समझिए, जो कैपिटलिज्म है, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। शायद आईटीसी करके, जो टोबैको कॉरपोरेशन करके, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नेम, लेकिन यूएसए की एक बहुत बड़ी सिगरेट की कंपनी, टोबैको की कंपनी होती थी। उस समय तक सिगरेट इज़ इंजीरियस टू हेल्थ करके वार्निंग नहीं चलती थी। तो उनका जो सिगरेट का प्रोडक्ट है बहुत सेल होता था, ऑब्वियसली एडिक्शन है इसलिए बिकता बहुत था। लेकिन एक पॉइंट पर जाकर उनकी जो सेल्स थी वो स्टैग्नेट हो गई। तो फिर वो कंपनी के जो हाई ब्रेन्स थे वो बैठे, उन्होंने सोचा कि अब सेल्स और आगे कैसे बढ़ाई जाए, यहाँ के तो स्टैग्नेट हो गई है। तो उन्होंने क्या स्ट्रेटजी लगाई, उन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर जो सिगरेट पीने वाले हैं वो मेल्स हैं, आदमी हैं, लेकिन औरतें सिगरेट नहीं पी रही, फीमेल्स सिगरेट नहीं पी रही। तो उन्होंने बैठ के सोचा कि हम ऐसा क्या करें कि हम फीमेल्स को भी प्रमोट करें या प्रोवोक करें सिगरेट पीने के लिए, और जब ये दूसरा जेंडर भी सिगरेट पीने लगेगा तो हमारी सिगरेट बिकने लगेगी। तो उन लोगों ने बैठ के क्या स्ट्रेटजी बनाई, जो ये प्रोटेस्ट होते हैं, तो जितने भी वुमेन ओरिएंटेड प्रोटेस्ट हैं, उन प्रोटेस्ट में उन्होंने अपनी लड़कियां प्लेस करना शुरू की और
उनके हाथ में अपनी सिगरेट थमाई और उन्होंने उनसे बोला कि आप लोग इन प्रोटेस्ट में जाइए और इन प्रोटेस्ट में जाके हमारी सिगरेट पीजिए। अब देखिए, ह्यूमन बीइंग हाईली इन्फ्लुएंस्ड बीइंग है, तो जब उन प्रोटेस्ट में और दूसरी महिलाओं ने उन प्लांटेड लड़कियों को सिगरेट पीते हुए देखा तो उन्होंने भी सिगरेट पीना चालू कर दिया। तो ऐसे उस कंपनी ने एक दूसरे जेंडर को भी प्रमोट या प्रोवोक कर दिया अपना प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए, जो कि उनकी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, उससे कैंसर होता है। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म ऐसे काम नहीं करता। कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है। एक कंपनी को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट से ही मतलब है और उसको अपने प्रॉफिट के अलावा और किसी दूसरी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, आपको क्या नुकसान हो रहा है। जब तक उसका प्रॉफिट बन रहा है वो आपको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि आपकी जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में पैसे लाए जाएं। अब देखिए, मोरली क्या होना चाहिए और मोरली क्या नहीं होना चाहिए, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, मोरली तो इस दुनिया में बहुत कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जो है मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ। कैपिटलिज्म सिर्फ प्रॉफिट पे काम करता है, उसको अपने ग्राहक के फ़ायदा और नुकसान से कोई मतलब नहीं है। मार्केटिंग, पीआर, प्रमोशन ऐसे ही काम करता है। अपने प्रोडक्ट के अराउंड हाइप क्रिएट किया जाता है ताकि लोग उसको खरीदें, उसके पैसे दें। अब आते हैं तीसरी बात पे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जो बच्चे ये रो रहे हैं कि हमने पैसे दे दिए, कोर्स ले लिया, हमारा तो कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, हमको तो कुछ हुआ नहीं, तो आप जब किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में कोई भी कोर्स करने जाते हैं और आपकी जॉब नहीं लगती, तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी से कहते हैं कि हमारी फ़ीस वापस दे दीजिए? आप मान लीजिए किसी भी XYZ यूनिवर्सिटी में MBA करने गए, वो MBA करके आप बिजनेसमैन नहीं बन पाए, तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जाके कहेंगे कि हमारी फ़ीस वापस दीजिए, हम अब बिज़नेस नहीं लगा पाए आपका MBA करके? या कोई भी दूसरा कोर्स पकड़ लीजिए, आपने MCA किया, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाए, तो क्या आप उस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके कहेंगे कि आपके यहाँ से मैंने MCA किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाया, आप मेरे पैसे वापस दीजिए? क्या आप ऐसा करेंगे? क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। सेम चीज़ आप कोई मूवी ने ट्रेलर दिखाया। अभी मैं एनिमल का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एनिमल का ट्रेलर देख के मैं भी बड़ा खुश हो गया। जो मूवी के मेकर्स थे उन्होंने बड़ा हाइप क्रिएट किया उसको। अब देखो, हर मूवी को लेके अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं अलग अलग, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियल लॉजिक दैट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो कि मूवी बनाने वाला भी ट्रेलर्स बनाता है, उसके मेकर्स, उसके एक्टर्स यहाँ वहाँ जाके मूवी को प्रमोट करते हैं। और जब आप थिएटर में मूवी देखने जाते हो और आपको मूवी पसंद नहीं आती, क्या आप रोते हो? क्या आप कंप्लेन करते हो? क्या आप उन मूवी के मेकर्स के पास जाके कहते हो कि मेरे पैसे वापस दो, मुझे आपकी मूवी पसंद नहीं आई, आपने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, आपने मुझे झूठा मार्केटिंग और झूठा हाइप दिखा के प्रोवोक कर दिया, मैं थिएटर में चला गया, मेरे 1000-2000 खर्च हो गए, मुझे तो पिक्चर अच्छी नहीं लगी, आप मेरे पैसे वापस दो। तो देखिए, जो बाकी सभी कंपनियां करती हैं वही विवेक, अब अगेन आई एम नॉट फेवरिंग विवेक बिंद्रा जी, ठीक है, मैंने पूरी तरह उनको फॉलो भी नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी जगह हो सकता है झूठ बोला हो, वो बहुत सारी जगह गलत हों, तो वो सब अपनी जगह है, वो सब एक लीगल सिस्टम है, शायद वो उधर सब काम करेगा। मैं तो बस आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि कैपिटलिज्म प्रॉफिट पे काम करता है। ऑलमोस्ट हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर, कोई भी कुछ भी उसका प्रोडक्ट हो, हाइप क्रिएट करके, मार्केटिंग प्रमोशन करके, पीआर करके उसको अपने कंज्यूमर्स को सेल करता है। और आप, क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट ले लिया, आपको पसंद नहीं आया, आपके एक्सपेक्टेशन पर वो पूरा नहीं निकला, आप फेयर एंड लवली के पास तो नहीं गए कि मैं गोरा नहीं हुआ, मेरे पैसे वापस दो? गए क्या? आप उस तेल के पास तो नहीं गए कि मेरे बाल घने और काले नहीं हुए, मेरे पैसे वापस दो? आप जहाँ से आपने अपना ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के पास तो आप नहीं गए कि मेरी जॉब नहीं लगी या मैं ये बिज़नेस नहीं कर पाया, आप मेरे पैसे वापस दो?
कितनी सारी कोचिंग गवर्नमेंट कंपटीशन की प्रिपरेशन करा रही हैं, और कितने बच्चों का गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होता है। बाकी के बच्चे जाते हैं क्या कि मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, आप मेरे पैसे वापस दो। या आप कितनी सारी मूवी, बहुत सारे लोगों को जवान मूवी पसंद नहीं आई, क्या शाहरुख खान के पास लोग गए? बहुत सारे लोगों को पठान मूवी पसंद नहीं आई, बहुत सारे लोगों को टाइगर मूवी पसंद नहीं आई। तो क्या आप लोग शाहरुख और सलमान के पास गए क्या कि आपने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी, मार्केटिंग में ऐसा वैसा बताया था, मुझे तो आपकी पिक्चर बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप मेरे पैसे वापस दो। तो देखिए, इन द एंड व्हाट एक्चुअली मैटर्स कि आप खुद से कितने समझदार हैं, आपको अपने पैसों की कितनी कदर है, आप कितना सोच विचार के अपने डिसीजंस लेते हैं, और आप खुद को इतना सॉलिड और स्टेबल लाइक रॉक रख पाते हैं कि कोई भी आपको कुछ भी दिखा के बता के इन्फ्लुएंस ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि आपके इर्द गिर्द एक बाज़ार घूम रहा है, और सोशल मीडिया आने के बाद, डिजिटल कंटेंट आने के बाद, मैं आपको ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि इसने एक बहुत बड़ा रूप, एक नेक्स्ट लेवल का रूप ले लिया है। हर कोई हर जगह कोशिश कर रहा है आपको कुछ ना कुछ सेल करने की, आपकी जेब से पैसे निकाल के अपनी जेब में लाने की। जैसे फास्ट फूड का भी बिज़नेस आप देख लो, क्या वो पिज़्ज़ा और बर्गर खाने से आपकी हेल्थ अच्छी होती है? नहीं होती, सबको पता है। बहुत अवेयरनेस है आज इस चीज़ को लेके कि जो फास्ट फूड है हमारी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो फास्ट फूड का बिज़नेस कर रही हैं कंपनियां, वो एड्स कैसे दिखाती हैं? उनका फास्ट फूड खाते हुए बच्चे दिखाए जाते हैं, खुश दिखाए जाते हैं, टीनेजर्स एंजॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। तो आप उनके अगेंस्ट तो नहीं एक्शन लेने जा रहे कि तुम झूठ क्यों दिखा रहे हो, तुम्हारे फास्ट फूड से तो हेल्थ ख़राब होती है, मेरे पैसे वापस दो, या जो भी व्हाटएवर। तो कहने का मतलब ये है कि यह आपकी समझदार, आपके इर्द गिर्द बाज़ार है, वो बाज़ार पूरी कोशिश कर रहा है आपको इन्फ्लुएंस करके आपकी जेब से पैसे निकालने की। अब ये आपकी अपनी समझदारी है कि आपको किन की बातों में आके इन्फ्लुएंस होना है और नहीं होना है, किसके मार्केटिंग और हाइप से इन्फ्लुएंस होना है और नहीं होना है, आपको क्या डिसीजंस लेने हैं। आपको अपने डिसीजंस, जो मार्केट आपको बातें बता रही है, उस पर बेस्ड लेने हैं कि आपकी अपनी समझदारी पर, आपकी अपनी अवेयरनेस पर आपको डिसीजन लेने हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप कहीं लुट जाते हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी, अगर कहीं कोई आपके साथ स्कैम हो जाता है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी। आपको खुद को इतना स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल और विटी बना कर रखना है कि कोई दूसरा आपको लूट ना पाए, आपके साथ स्कैम ना कर पाए, आपके साथ धोखाधड़ी ना कर पाए। अब इसके साथ साथ देखो, मैं ये भी बोलूँगा कि टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ हम सबसे होती हैं, लेकिन गलती करके फिर रोते बैठ जाना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, एक आध बार आप इन्फ्लुएंस हो गए, आप गलती से यहाँ वहाँ अपने पैसे उलझा दिए, आपने अपने पैसे यहाँ वहाँ गलती से बातों में आके इन्फ्लुएंस हो के, नहीं उतनी समझती। लेकिन फिर दिस इज़ व्हाट ऑल ह्यूमन लाइफ इज़ अबाउट, कि आपको विथ टाइम लर्निंग्स लेने हैं, एक्सपीरियंसेस लेने हैं, सीखना है और ख़ुद को इम्प्रूव करते जाना है। आपसे गलती हुई, आपने कहीं पैसे उलझा दिए, हाँ, अगर लीगली जाकर आप अपने वो पैसे वापस ले सकते हो तो बिल्कुल ले लो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, लेना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं ले पा रहे किसी भी रीज़न से, तो रोते बैठ जाना, कंप्लेन करने लगना, यहाँ वहाँ तमाशे करने लगना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। आप अपने लेसन्स लीजिए, उन लेसन्स को हमेशा अपने दिमाग में रखिए, और आगे आपकी लाइफ में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आप उन लेसन्स के बेसिस पर, जो आपने लेसन्स ले लिए हैं अपनी लाइफ में अभी तक के एक्सपीरियंसेस लेकर, उन लेसन्स के बेसिस पर आगे अपने लाइफ के डिसीजंस लीजिए। और पैसे को हमेशा लॉन्ग टर्म का बेनिफिट दिमाग में रखकर इन्वेस्ट करिए या खर्च करिए। आप जहाँ भी पैसे खर्च करने जा रहे हैं तो सोचिए, समझिए, विचारिए कि ये जो आप पैसा यहाँ देने जा रहे हो, ये आपको लॉन्ग टर्म में कैसे बेनिफिट करेगा। इसलिए ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ कि जब भी कोई भी आपके पास आए,
अपने प्रोडक्ट को लेके, सर्विस को लेके, अपनी हाइप को लेके, अपने प्रमोशन को लेके, अपने मार्केटिंग को लेके आपको इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेना है। आप उसकी सारी बात सुनिए, उससे बोलिए कि आप मुझे थोड़ा समय दीजिए। आप कितने भी उसकी बात से इन्फ्लुएंस हो जाए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स और रिप्लाई हमेशा यही होना चाहिए कि आप मुझे समय दीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपके प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपसे सुन लिया, अब मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं सोचूंगा, विचारूंगा, अपनी रिसर्च करूंगा, उसके बाद मैं अपने विचार पर, अपनी रिसर्च पर बेस्ड डिसीज़न लूँगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे आपके साथ आगे जाना है या नहीं जाना है। आपका जो भी ये प्रोडक्ट या सर्विस है उसमें मुझे अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने हैं। कभी भी इंस्टेंट डिसीज़न मत लीजिए। आप जब भी इंस्टेंट डिसीज़न लेंगे, आप हमेशा खुद को प्रॉब्लम में डाल देंगे। तभी मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बोला था कि आज वो समय है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को बहुत ही समझदारी से यूज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि मोबाइल फ़ोन हो गया, इंटरनेट हो गया, टीवी हो गया, ये सब देखिए मार्केटिंग और प्रमोशन के ही माध्यम हैं। सारा बाज़ार आप तक पहुंच रहा है इन्हीं माध्यमों के ज़रिए, और कैसे भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस के अराउंड हाइप बनाकर आपकी जेब से पैसे निकालने की कोशिश की जा रही है। तो अब इस टसल में कौन सही है, कौन गलत है, मैं किसके अगेंस्ट में हूँ, मैं किसके फेवर में हूँ, इन सब बातों में ना जाकर मैं आपकी बात करूँगा, आपको समझाइश दूंगा कि आपको क्या करना है। आपको कभी भी इंस्टेंट डिसीज़न नहीं लेने हैं, आपको सोचकर, विचार कर डिसीज़न लेने हैं। उसके बाद भी हम इंसानों से गलती हो जाती है, आपसे भी कहीं गलती हो जाती है, मुझसे भी गलतियां हो जाती हैं, सब जानते समझते हुए भी। तो रोते बैठ जाना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, कंप्लेन करते रहना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हाँ, अगर लीगल सिस्टम में जाके आप अपने पैसे को रिकवर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर लीजिए। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो रोइए मत, अपने लेसन्स को दिमाग में रखिए, उन सीख को अपने साथ रखिए, और आगे लाइफ में जब आप डिसीजंस लीजिए, कोई भी स्टेप लीजिए, तो उन लेसन्स पर, उन एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड अपने डिसीजंस लीजिए। और इसी को लाइफ बोलते हैं। आप सीखते जाते हैं और उन सीख के साथ आप सुधरते जाते हैं, और ऐसे ही सुधरते हुए, सीखते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए।